हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑन वर्ड पावर। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हमने सारे वर्ड जो ए और बी से शुरू होते थे वो डिस्कस किए थे। तो आज हम वर्ड्स स्टार्टिंग विद सी एंड डी करेंगे। तो इसमें उसके सारे आस्पेक्ट डिटेल में कवर करेंगे, जैसे उसका वर्ड का मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, उसको सेंटेंस में कैसे हमने बनाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम पहला वर्ड देखते हैं, काम। इसका मतलब होता है शांत, क्वाइट। इसके जो अल्टरनेटिव हैं यानी कि सिनोनिम्स हैं वो है क्वाइट, ट्रैंक्विल, पीसफुल, सीडेट, कंपोस्ट, प्लेसिड। मतलब कितने ज़्यादा इसके अल्टरनेटिव्स हैं। तो बेसिकली मतलब इसका होता है शांत। काम मीन्स शांत, और इनका भी मतलब शांत टाइप हम यूज करते हैं। अब सेंटेंस इसका देखें, ही इज वेरी काम। वो बहुत ही शांत है। ही नेवर लूजेज पेशेंस वट एवर द सर्कमस्टांसिस मे बी। चाहे कोई भी हालात हो, वो कभी अपना पेशेंस नहीं लूज करता, गुस्सा नहीं खाता, बहुत ही शांत स्वभाव का है। केजॉल का मतलब होता है मनाना, किसी को फुसलाना। तो इसके जो अल्टरनेटिव है परसुएड, फ्लैटर, वीडल, कॉक्स। ही कैजॉल्ड रमेश टू कंप्लीट हिज अनफिनिश्ड वर्क। उसने रमेश को फुसला कर अपना जो अधूरा काम कंप्लीट करने के लिए उसको मना लिया, फुसला लिया। कैप्शियस का मतलब होता है गलतियां निकालने वाला, नुक्ताचीन। जो हमेशा नुक्ताचीनी करता हो, कोई गलती निकालता रहे किसी चीज, हर चीज में उसको गलत ही नजर आए, उसको कहते हैं कैप्शियस। तो इसका जो सिनोनिम्स होते हैं, सेंशोरियस, हाइपर क्रिटिकल, मतलब करना ही करना है किसी चीज को क्रिटिसाइज, फॉल्ट फाइंडिंग। ही इज वेरी कैप्शियस, ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग। वो बहुत ही नुक्ताचीन है, हर समय हर चीज में गलती ही निकालता है। कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़े साइज का। जो बहुत बड़ा किसी चीज का साइज हो तो उसको कहते हैं कोलोसल। तो जाइगेंटिक, ह्यूज, इनॉर्मस, मेमोथ, वास्ट, ये भी सब बड़े में ही आते हैं। बहुत बड़ी कोई चीज तो उसके लिए हम यूज करते हैं। दे हैव प्रिपेयर्ड ए कोलोसल स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। उन्होंने भगवान शिव का बहुत बड़ा स्टैचू बनाया है। सिनिकल का मतलब होता है निंदक, कुटिल, रूखा। मतलब जो इस तरह का हो, सिनिकल सा, उसका पता ही नहीं मूड कब क्या मूड हो जाए, कब दूसरी तरह क्या मूड हो जाए। तो और कुटिल स्वभाव का, उसका उसको मतलब जज करना मुश्किल है कि उसका मूड कैसा रहेगा। ही इज वेरी सिनिकल, ही बिहेव्स इन ए वेरी ऑड मैनर। वो बहुत ही कुटिल सा आदमी है, निंदक सा आदमी है। तो वो इस तरह से बिहेव करता है, बड़े अद्भुत तरीके से, बड़े अजीबो गरीब तरीके से बिहेव करता है। तो अगला वर्ड देखते हैं, कन्वर्जेंट। इसके साथ प्रेपोजिशन यूज करते हैं विद, कन्वर्जेंट विद। इसका मतलब होता है अच्छी तरह से जानकार होना किसी चीज के बारे में, उसके बारे में पूरी तरह पता होना। फेमिलियर, एक्वेंटेड, वेल वर्स्ड, इसका भी सेम मतलब होता है। तो ही इज ऑलरेडी कन्वर्जेंट विद द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ दिस कंपनी। वो पहले से ही इस कंपनी के सिस्टम और प्रोसीजर के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखता है। कंडोन का मतलब होता है माफ कर देना, किसी को बाद में अप्रूव कर देना, किसी चीज को, किसी की गलती को माफ कर देना। पार्डन, फॉरगिव, एक्सक्यूज, ओवरलुक, इन सब का भी यही मतलब होता है। दिस वॉज हिज फर्स्ट मिस्टेक, हिज सुपीरियर कंडोन इट। ये उसकी पहली गलती थी, उसका जो सुपीरियर था, उसका बॉस था, उसने उसको माफ कर दिया। कन्फेस का मतलब होता है अपनी गलती को मान लेना। अपोलोजाइज, एडमिट, ओन, एक्नॉलेज, इसका भी सेम ही मतलब होता है। ही कन्फेस्ड दैट ही ब्रोक द ग्लास। उसने मान लिया कि उसी ने शीशा तोड़ा था। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, बिना रुके। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो है एटर्नल, परपेचुअल, इंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस।
ही इज मेकिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू क्लियर द बैंकिंग एग्जाम। वो बैंक के एग्जाम को क्लियर करने के लिए लगातार एफर्ट कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। कर्सरी का मतलब होता है जल्दबाजी में ऊपर ऊपर से किसी चीज को देखना। तो हेस्टी, सुपरफिशियल, केयरलेस, इसका भी सेम मतलब होता है। तो ही मेड ए कर्सरी लुक एट द प्रपोजल। उसने जो सुझाव का प्रपोजल हमने दिया था, उसने ऊपर ऊपर से एक कर्सरी सी नजर मारी, ऐसे ही जल्दबाजी में एक नजर उसको मारी। अगला वर्ड देखते हैं कंसाइज। इसका मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त, बड़ी बिल्कुल टू द पॉइंट लिखी हुई चीज। शॉर्ट, ब्रीफ, अब्रिश्ड, कॉम्पैक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। ही राइट्स इन ए कंसाइज बट क्लियर मैनर। वो बड़े संक्षिप्त में लिखता है लेकिन हर चीज क्लियर हो जाती, बड़े क्लियर मैनर में लिखता है। क्राफ्टी का मतलब होता है चतुर, चालाक, धोखेबाज की सेंस में भी कभी हम यूज करते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो है कनिंग, आर्टफुल, स्लाई, कैलकुलेटिंग। ही इज अ वेरी क्राफ्टी पर्सन, बी वेयर ऑफ हिम। वो बड़ा चतुर आदमी है, उससे जरा ध्यान से ही रहना। क्रूअल्टी का मतलब होता है जुल्म, क्रूरता, टायरनी, परसिक्यूशन, ब्रुटैलिटी, ऑपरेशन, फिरोसिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो अगर सेंटेंस बनाए तो उसको देखें, पब्लिक वाज फेड अप विद द क्रूअल्टी ऑफ द किंग। जो पब्लिक थी वो राजा के उसकी क्रूरता से, उसके जुल्म से तंग आ चुकी थी। कंडाइन का मतलब होता है लायक, मतलब किसी चीज के लायक होना। वेल डिजर्व्ड, ड्यू, मेरिटेड, सूटेबल, इन सब का भी सेम ही मतलब होता है। ही इज कंडाइन फॉर दिस जॉब। वो इस जॉब के लायक है। और अगला वर्ड है डिके। इसका मतलब होता है खराब होना, सड़ जाना, नाश हो जाना। विदर, फेड, डिक्लाइन, करोड, इन सब का भी सेम मतलब होता है, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। कंटिन्यूअस वाटर लॉगिंग हैज डिकेड द बिल्डिंग। कंटिन्यूस, जो लगातार जो पानी खड़ा रहा ना, उसके कारण बिल्डिंग खराब हो गई, उसको नष्ट हो गई। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है अनाथ, दीन, बेसहारा। नीडी, फोरसेकन, ऑर्फन, इनका भी सेम ही मतलब होता है। वी शुड टेक केयर ऑफ द डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। हमें बेसहारा बच्चों का, अनाथ बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, इल्जाम लगा देना। एक्यूज, कंडेम, डिक्राई, सेंश्योर, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। द नेबर्स डिनाउंस्ड हीरा फॉर थेफ्ट। जो पड़ोसी थे उन्होंने हीरा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो पड़ोसियों ने हीरा ने क्योंकि चोरी की थी तो उसकी निंदा की। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, पेरिलस, रिस्की, हैजर्डस, प्रिकेरियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। मतलब इन वर्ड्स का भी सेम मीनिंग होता है डेंजरस। दिस इज ए डेंजरस एरिया बिकॉज देयर इज फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड। ये बड़ा खतरनाक एरिया है क्योंकि यहाँ पे तो लगातार लैंडस्लाइड है, जो है पहाड़ गिरते रहते हैं। डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन, लेक्चर, सरमन, एक्सहॉर्टेशन, डिसर्टेशन, ये सारे भी सेम ही मीनिंग वाले होते हैं। आई फॉलो द डिस्कोर्स ऑफ द गीता। मैं जो गीता में प्रवचन दिए गए हैं उनको फॉलो करता हूँ। डिसिपेट का मतलब होता है नष्ट करना, बिगाड़ना। स्कैटर, वेस्ट। डोंट डिसिपेट योर प्रेशियस टाइम इन आइडल परस्यूट्स। अपना जो कीमती समय है वो बेमतलब की, बेकार की चीज़ों में टाइम अपना वेस्ट ना करो, इतना कीमती टाइम। तो फ्रेंड्स, हमने सी और डी से स्टार्ट होने वाले इम्पोर्टेंट जो वोकेबलरी के वर्ड्स हैं वो डिस्कस किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।
थैंक यू वेरी मच। तो अगली वीडियो में हम कुछ और वर्ड्स लेके आएंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू।